नमस्कार। नेक्स्ट मैथ्स एग्जाम के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट मैथ्स एग्जाम मैंने यूँ क्यों किया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनका सॉल्यूशन और उनका एक जगह पॉइंट आउट कलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर अलजेब्रा के इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा में हमारा एक टॉपिक होता है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे MCQ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आइगन वैल्यू से रिलेटेड स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइगन वैल्यू से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, बट इस लेक्चर में अभी हम छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन करेंगे। आज के क्वेश्चन का जो सोर्स है इंजीनियरिंग गेट के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनसे हमने इन क्वेश्चन को लिया है। तो 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, बट आइगन वैल्यू के जो प्रॉपर्टी है उनको पहले हम समझेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की PDF की डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप में नेक्स्ट मैथ्स एग्जाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है मिल जाएगा हमारा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट समझना क्या है, इसके पैटर्न को समझना है कि आइगन वैल्यू। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n आइगन, कोई एक मैट्रिक्स हमारा है गिवन है, और हमने मान लिया कि इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n बी द आइगन वैल्यू ऑफ A, देन अब ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होगी। फॉलोइंग प्रॉपर्टी जो है ना होल्ड होने वाली है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है? पहला, इफ k लैम्डा 1 k लैम्डा 2 k लैम्डा n आर आइगन वैल्यू ऑफ k, मतलब कोई k कांस्टेंट है, अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सभी एंगल में, तो k लैम्डा 1 k लैम्डा 2 k लैम्डा n किसकी k a की आइगन वैल्यूज हो जाएगी। दूसरा, 1/λ 2 इज द आइगन वैल्यू ऑफ किसका? A इनवर्स की हो जाएगी। ठीक है, लैम्डा 1 पावर के, लैम्डा 2 पावर के, लैम्डा n पावर के आर आइगन वैल्यू ऑफ A के पावर ऑफ K। ठीक, दैट इज द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी को याद रखना है। 4 नंबर, डिटर्मिनेंट ऑफ A अपॉन लैम्डा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा 2 डिटर्मिन्स आर आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। जब अगर एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो उसके आइगन वैल्यू को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ये फाइंड आउट हो सकता है डायरेक्टली। आइगन वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ A पावर ऑफ T। A पावर ऑफ T मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर साइज ऑफ A, मतलब अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू की बात करेंगे तो जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन होगा उतनी ही उसकी क्या होगी? आइगन वैल्यू मैक्सिमम डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व होंगे। हम कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे समझेंगे। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे उनका अगर हम सम कर देंगे तो वो ट्रेस के इक्वल होता है, मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है। द मोस्ट वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसी से हम सारा क्वेश्चन करेंगे। और ये 8 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज इंपॉर्टेंट। इन दोनों प्रॉपर्टी से का यूज करके हम आइगन वैल्यूज के मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्मार्ट ट्रिक का यूज करके। इन ट्रायंगल्स अगर वन आइगन वैल्यू 0 तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, उस केस में मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर। इफ इन ए ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। अगर कई मैट्रिक्स आपकी ट्रायंगुलर मतलब अपर है, लोअर है, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है, उस केसेस में जो आइगन वैल्यूज होती है वो क्या होगी? उनके डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वही होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। 10 नंबर, इफ A and B आर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स है, देन द AB and BA विल हैव सेम आइगन वैल्यू। दोनों का ऑर्डर यदि सेम है तो दोनों के आइगन वैल्यू सेम हो जाएगी। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिमिलर मैट्रिक्स हैव सेम आइगन वैल्यूज। ठीक है, इफ टू मैट्रिक्स A and B आर सेड टू बी सिमिलर, इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट B इक्वल टू P इनवर्स A। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो हम उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमिलर मैट्रिक्स, सॉरी, सिमिलर मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होती है वो सेम होती है। ओके, आइए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और कुछ ज्यादा इसमें प्रॉपर्टी ट्रिक का यूज करके क्वेश्चंस को करने का हम प्रयास करेंगे। हमको क्या करना है? स्मार्ट ट्रिक्स यूज करनी है बेटा। यहाँ पे क्या करना है? स्मार्ट ट्रिक का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि हम इसको जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, उस तरीके पे जाना ही नहीं है हमको। देखिए कैसे करते हैं, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान सा होगा।
हमको समझना है कि ये जो आइगन वैल्यू दिए हैं, तो देखिए दो काम आपको करने होंगे। जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना आपको। दिस इज 4 1 एंड 1 4, डिटरमिनेंट निकाला तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 मतलब 15। ठीक, और इसका ट्रेस निकालना है। ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 8। ठीक, अब इसके दो आइगन वैल्यू होंगे, मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल टू अभी हमने पढ़ा 50। अब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं ना, इन ऑप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इस प्रॉपर्टी को कौन सा जो ऑप्शन दिया है, हम ऑप्शन से जा रहे हैं कि ऑप्शन से कौन से जो नियम है उसको फॉलो कर रहा है। तो देखिए पहला वाला 3 प्लस 3 करेंगे 0 हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। सिंपल, पहला वाला ऑप्शन तो क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। सेकेंड वाले में आइए, दोनों को ऐड करते हैं तो -8 आ जाता है, लेकिन यहाँ आना क्या चाहिए, +8 आना चाहिए, +8 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है, 3 एंड 5 है, 3 एंड 5 मतलब 5 + 3 8 हो गया, और 5 + 15 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सी हो गया करेक्ट। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करिएगा, इसी को याद रखना है आपको, जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज की ना, ये वाली प्रॉपर्टीज। ये कौन सी प्रॉपर्टी, 7 और 8 नंबर, 7 और 8 नंबर की जो प्रॉपर्टी है, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ x will the matrix given below become singular। मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उस केसेस में उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब डिटर्मिनेंट 0 होगा, मतलब 8x 0 4 0 2 12 6 एंड 0 और इक्वल टू 0। सिंगुलर होने की वजह से डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब एक्सपेंड कर दीजिए, सिंपल 8 0 - 12, यहाँ पे हाइड हो जाएगा, -x कमी हाइड हुआ, 0 माइनस फिर से 24। ठीक, ये वाला पार्ट हाइड हुआ, तो 12 2 जा 24 और 0 एंड +0 एंड समथिंग। दिस द बेसिक फंडामेंटल जो आपका वर्कआउट होगा हियर 0 - 24। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए बेसिक फंडामेंटल क्या होगा, और 0 और फिर यहाँ पे 24 - 0, तो ये हो गया आपका -96। ठीक, माइनस, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 24x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या 24x इज इक्वल टू 96, imply that x is equal to 96 by 24 and equal to हो जाएगा आपका, that is the 4 4 जा 16 and 4 2 जा 8, तो that is the 4। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ए वाला करेक्ट। ओके, चलिए आइए इस पे बात करते हैं। आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। देखिए बहुत प्रॉपर्टी आइगन वैल्यूज, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या होता है, ट्रेस ऑफ दिस, मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम। तो 4 + 1 मतलब क्या इतना 5, एंड प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट आप यहां से निकाल लीजिए, 4 - 2 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 - 4, ये यहाँ से 4 हो गया, 4 - 4 इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। ठीक, देखिए अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है ये देख लीजिए, सिंपल 0 आना चाहिए, मतलब जिसमें 0 होगा वही सही होगा। तो ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत है, दैट इज हियर इज करेक्ट। बेसिक फंडामेंटल बहुत आसान सा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू 0, दोनों का सम कर दिए तो 5 आ गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इसमें और कुछ को करना ही नहीं था, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके हम सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका ये है कि आप a - लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करिए, जैसे हियर देखिए a - लैम्डा i इक्वल टू 0, मतलब इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 - लैम्डा, ठीक, -2
और फिर हियर -2 एंड 1 माइनस लैम्डा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। दिस इज द 4 माइनस लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा और प्लस -4 इक्वल टू। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए एंड वी गेट द रिजल्ट्स। द बेसिक फंडामेंटल यही है हमारे पास इस क्वेश्चन का। तो दोनों तरीकों से मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में बात कर लेंगे। देखिए इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा। 4 का इसमें करेंगे तो -4 लैम्डा माइनस लैम्डा और फिर प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो 4 से 4 कैंसिल। इन दोनों में देखिए -5 लैम्डा है तो इसमें से लैम्डा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा -5 इक्वल टू। तो पहला हो गया लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू। ठीक है, तो अब इस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन में टाइम लगता है, बट अगर आप यूज द प्रॉपर्टी का यूज करोगे आप स्टूडेंट ना, तो बहुत आसानी से बहुत इजी वे में इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, द सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स आर गिवन बिलो। सम का ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो सकता है, 3 है। तो 3 में मतलब क्या है यहाँ पे, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स या सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सम ऑफ डायगोनल मतलब 1 प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, ये जो है ना ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये इनका सम, ये सम हमें चाहिए। तो 1 प्लस 5 प्लस 1, तो 5 कितना हो गया, ऑप्शन इज हियर 7 इज करेक्ट। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, सभी क्वेश्चन आपके गेट में आए हुए हैं, तो इनको ध्यान रखिए। सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस, तो देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिसेस हियर, ये कितना आपके पास है, इनका सम। ठीक है, मतलब λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4, क्योंकि 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 4 क्रॉस 4 है। तो सिंपल 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 10 to 13, दिस इज 13 इज द बेसिक। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस इज द बेसिक प्रॉब्लम एंड ऑल क्वेश्चन जो है गेट एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इंजीनियरिंग गेट में, इसको ध्यान है। व्हाट आर द आइगन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। तो अब देखिए यहाँ पे फिर सिंपल सा वही है, λ1 प्लस λ2 क्या होगा बेटा, 7 हो जाएगा, 5 प्लस 2 एंड डिटर्मिनेंट निकाल लें तो 10, 5 टू ज़ा 10 और -4 मतलब 6। λ1 इंटू λ2 इज इक्वल टू 6 है। अब इनमें से देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये कौन से रूल जो है ना इसमें इसको फॉलो कर रहे हैं, एंड वी गेट द आंसर सिंपल। तो पहला देखिए, सम करने पर 7 आना चाहिए, तो 7 कहाँ कहाँ नहीं है, पहले ये तो खत्म हो गया, ये भी 2 खत्म हो गए। अब इन दोनों की बात करते हैं, मल्टीपल करने पर 6 आना चाहिए और मल्टीपल करने पर यहाँ पे देखिए 5 टू ज़ा 10 आ गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे बजा सी, तो बी ऑप्शन सही हो गया। सिंपल, मल्टीपल करने पर 6 आया, प्लस करने पर 7, 1 प्लस 6 7 और 1 इंटू 6 6, तो ये ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो गया। तो देखिए कितना आसान है, प्रॉपर्टी का यूज करके करेंगे आप, बहुत आसानी इजी वे में कर पाएंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, फॉर ए आइगन वैल्यूज दिस वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 3, द अदर 2 आइगन वैल्यूज आर। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि अब कह रहा है कि इसके आइगन वैल्यू, 2 आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू आपको दिया हुआ है, 2 और निकालने हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल क्या क्या है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन तो रहा है, बट अब इसको कैसे करेंगे, तरीका हम जो प्रीवियस किया उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करके भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 तो हमको पता है, बट आगे की जो 3 है उनको नहीं पता, तो उसके बारे में हमको चर्चा कर सकते हैं हम। देखिए प्रॉपर्टी का यूज करके सीखना है हमको। पहला, ट्रेस जो होता है वो पता हमको कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या हो सकते हैं। अगर हम सम ऑफ आइगन वैल्यूज करेंगे तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। ठीक है, तरीके हैं जो अभी बताऊंगा कैसे करना है आपको। तो 2 - 1 प्लस 0 मतलब क्या आ जाएगा 1, तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक, अब देखिए एक आइगन वैल्यूज तो 3 है, तो अब इसमें से हम ऐसा कुछ चूज करें जिससे कि हमारा 3 आ जाए। तो देखिए अगर हम इसमें लेते हैं 3 + 2 - 5 लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को अगर पहला ऑप्शन फॉलो ही नहीं कर रहा है तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक,
पहला ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा। हमको क्या आना चाहिए, अगर ये 3 + 2 -5, ठीक है, तो ये तो आ गया -5 मतलब 0 आ गया, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो देखिए प्लस है ना, तो 2 अगर यहाँ पे हम करेंगे 3 + 2 + 5 तो कितना आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 5 3 8 10 आ गया, बट आना कितना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस है, आना चाहिए हमको 1, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हुआ, बी सही है। ठीक है, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट भी निकाल करके चेक कर लेते हैं। हमको प्रॉपर्टी को फॉलो अप कराना है। डिटर्मिनेंट जैसे हम फाइंड करना चाहेंगे तो डिटर्मिनेंट देखिए, हमको क्वेश्चन को स्टूडेंट एग्जाम में जो है ना बेसिक तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल। 2 -2 3 -2 -1 6 1 2 0। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो देखिए क्या रिजल्ट मिल रहा है हमको। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे यदि तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा उस पर हमको बात करनी है। चलिए यहीं पे राइट साइड में इधर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए ये 2 हो जाएगा ब्रैकेट में, ये क्या होगा 0 -12, ठीक, और माइनस माइनस +2 हो गया, ये वाला पार्ट ये हाइड हो गया, -2 0 हो गया, -6 0 -6 एंड +3, और फिर हियर ये हाइड हुआ, ये टोटल गया तो -4 एंड -4 + 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए अब इसको, देखिए रिजल्ट में सॉल्व सिंप्लीफाई करिए, -24 और यहाँ से -12 और यहाँ से हो गया -9, तो कितना हो जाएगा, 24 12 36 9 45, ठीक है, -45। अब इन तीनों का जो हमने कंसिडर किया इनका प्रोडक्ट भी -45 आना चाहिए। कौन कौन सा, ये 3 और ये 3, तो देखिए कितना आ रहा है, सिंपल 3 × 3 × -5, तो 3 या 9 -45 तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो किया तो हमारा रिजल्ट भी सही मिल गया। दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो हम यहाँ पे कुछ ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसके ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज हम सॉल्व करने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, उस टाइम को हमको मेजर करना है, मैनेज करना है, तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए हमको क्या करना होगा स्टूडेंट, सिंपल जो प्रॉपर्टी हमने फॉलो की है उसी प्रॉपर्टी को आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या। आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स S = 5 and 1, तो व्हाट आर आइगन वैल्यू ऑफ S²। हमने अभी एक पढ़ा था ऊपर प्रॉपर्टी की λ1 पावर ऑफ k, λ2 पावर ऑफ k एंड λn पावर ऑफ k इज या आर आइगन वैल्यू ऑफ a पावर ऑफ k, सिंपल। तो अब यहां से सिंपल क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, सिंपल बहुत आसान सा है, 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आर आइगन वैल्यू ऑफ S², तो सिंपल हो गया 25 and 1, तो 25 and 1 and 25, that is our eigenvalues of this, that is the basic property and you can calculate the answer। आइए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए आइगन वैल्यू ऑफ दिस तो आर समथिंग, बहुत आइगन वैल्यू से इक्वेशन लिया है तो बहुत आसान सा पैटर्न, पहला λ1 + λ2 कितना हो जाएगा, इनका सम करेंगे तो 4 - 5 दैट इज द -1। तो अब इसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, -1, ये दो ऑप्शन ऐसे ऑलरेडी निगलेक्ट हो गए आपके, डिस्कार्ड, क्योंकि सम मिलेगा ही नहीं, -1 खत्म। अब इन दोनों ऑप्शन में देखना है तो इसके लिए हमको डिटरमिनेंट चाहिए, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, 4 5 2 -5, तो देखिए -20 और -10 मतलब -30, तो -30 अब डिटरमिनेंट मतलब λ1 × λ2 इज इक्वल टू -30 आना चाहिए, तो λ1 -30 देखिए यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, तो ये रहा आपका ऑप्शन, -30 वाला रहा, ऐड करने पर क्या आएगा, -1 आएगा और मल्टीपल करने पर -30 आएगा। सो दैट इज द क्लियर कंसेप्ट। बहुत छोटा सा और स्मार्ट तरीके का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए यहाँ पे क्या कह रहा है,
सिंपल देखिए, कह रहा है कि मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यू ऑफ 3, तो सम ऑफ अदर टू रूट्स, सम ऑफ अदर टू मतलब λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है ट्रेस, मतलब 1 प्लस 0 प्लस p। ठीक, सिंपल। तो अब यहां पर आपको बताना है कि एक आइगन वैल्यूज दिया है, तो मान लीजिए कि λ1 इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, तो 3 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू p प्लस 1, तो λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p प्लस 1 माइनस 3, दैट इज p माइनस 2। तो वेयर इज ऑप्शन सी। कह रहा है कि सम ऑफ अदर टू आइगन वैल्यू, मतलब जो दो बचे हैं ना उनका योग कितना होगा, तो p माइनस 2 हो गया। अगर आप सिंप्लीफाई करने जाते ना तो कभी भी होता ही नहीं, सॉल्व ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब आप आइगन वैल्यूज को निकालो फिर सम करो, दैट इज द लार्ज मेथड्स है जो के लिए आपके लिए प्रॉब्लम डिस्क्राइब करेंगे, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस मेथड को भी समझते हुए हम एक सिस्टम जनरेट करके क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट मिलेंगे फिर से। नेक्स्ट फिर अनदर टॉपिक इसी का होगा, मैट्रिक्स से रिलेटेड ही भी आइगन वैल्यूज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके अभी अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कंटिन्यू लेक्चर्स में करेंगे। फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आएंगे, और फिर इसके जो आइगन वेक्टर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है उनका यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उस पर भी फोकस करेंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय, जय हिंद।